चलिए सभी बच्चों का जय हिंद। हम लोग आज हम लोग नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। तो ये देखिए जितने भी अभी क्लास कर रहे हैं 12th वाले बच्चे हैं, तो ये प्रीपोजिशन हम बताए होंगे, सिलेबस लिखवा रहे थे कितने नंबर का आता है, याद है किसी बच्चा को? कितने नंबर का आता है प्रीपोजिशन मेरे बच्चे? याद रखो 8 से कम नहीं आएगा, 7 या 8 नंबर तक तो लोग प्रीपोजिशन में ये इसका वर्टेज है, याद रखिएगा। तो हम लोग आज का जो टॉपिक होगा हम सब पढ़ेंगे प्रीपोजिशन होते क्या है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन करवाएंगे और ये जो सीरीज चल रहा है मेरे बच्चा याद रखना, ये सीरीज जब तक खत्म नहीं होता है तब तक हम प्रीपोजिशन खत्म करने वाले नहीं है। दूसरा नंबर, ये 7:30 बजे से इतनी दिन मिलेगा तो वहां से जाकर क्लास को देखेंगे। तो ये जो बात करते हैं प्रीपोजिशन, आज के क्लास हम लोग चालू कर रहे हैं, तो जितने भी क्लास 10th वाले 12th वाले बच्चे हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन जो होता है यहां से 6 से 8 नंबर देकर जाएगा इंग्लिश में, याद रखिएगा। दूसरा नंबर, इंग्लिश क्लास कर रहे हैं तो इंग्लिश में याद रखिए नंबर का वर्टेक्स होता है बहुत अधिक होता है, इसलिए क्लास 10th में तो उसका कोई मतलब कि नंबर ऐड नहीं होता है, लेकिन 12th क्लास में इसका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है इंग्लिश का, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लेकर आए हैं मेरे बच्चे, आज का क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट करें ना। तो आ जाओ मेरे बच्चा, स्टार्ट करते हैं। सबसे टॉपिक रहने वाला है, सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम लोग ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे लोग। प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रीपोजिशन को हम लोग बोलते क्या है? प्रीपोजिशन को हिंदी में किसी बच्चा को जानकारी है तो कृपया करके बताएं कि प्रीपोजिशन को हिंदी में हम सब क्या बोलते हैं, तो मैं समझूंगा कि मेरे बच्चे लोग समझ रहे होंगे। तो प्रीपोजिशन को हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे लोग संबंध बोधक बोलते हैं, याद रखिए क्या बोलते हैं? संबंध बोधक बोलते हैं, संबंध बोधक बोलते हैं, या संबंध मेरे बच्चे जो बात करते हैं अवयव भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहां तक हिंदी के साथ साथ में हम लोग चलेंगे, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखते रहेंगे और कोशिश करना है समझने को। अभी कोई स्टेप ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आया होगा, अभी तो शुरुआत चल रहे हैं। संबंध बोधक, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए, तो क्वेश्चन एगो आएगा कि प्रीपोजिशन आखिर सर होता क्या है। क्वेश्चन है कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो देखो, प्रीपोजिशन को समझने के लिए सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो इसके वर्ड को समझना है, ठीक है ना, वर्ड को समझना है। किसके वर्ड को सर? तो ये प्रीपोजिशन जो लिखा गया है इसके वर्ड को समझना है कि सर ये प्रीपोजिशन आखिर जो वर्ड है ये है क्या। बात समझ रहे हैं? प्रीपोजिशन का वर्ड को समझना है। जैसे प्रीपोजिशन, तो गौर फरमाएंगे सभी लोग कि प्रीपोजिशन जो होता है आखिर किन दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। तो प्रीपोजिशन पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रीपोजिशन जो होता है दो वर्ड के बना हुआ है। कौन कौन? एक होता है प्री, अब प्लस होता है मेरे बच्चा पोजीशन होता है, ठीक है ना। क्या होता है? प्रीपोजिशन, और ये हमारा होता है प्रीपोजिशन। अच्छे से समझिएगा 100% गारंटी के साथ मेरा बच्चा। ये आप लोग का जो चैनल है DNL क्लासेज, इस पर प्योर इंग्लिश का और पूरे के पूरे बच्चों लोग का इंग्लिश का ही क्लास होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। पूरे के पूरे इसी पर इंग्लिश जाएगा, चाहे 10th को हो चाहे 11th को हो, आप लोग का प्योर ग्रामर मेरा बच्चा मैं देने वाला हूं इसी पर। चलिए, यहां तक हो चुका है प्रीपोजिशन, हम लोग पढ़ रहे हैं, हेडिंग लग चुका है प्रीपोजिशन। हिंदी होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक याद रखे, चाहे संबंध अवयव भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है मेरे बच्चा, कौन कौन सर? एक आता है प्री और सर दूसरा होता है पोजीशन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। जब प्री और पोजीशन होता है तो प्री का मतलब होता है सर, इसका हिंदी अर्थ निकालिएगा तो मेरे बच्चे लोग इसका हिंदी होता है बिफोर, अर्थात पहले होता है। क्या होता है? पहले। और पोजीशन को निकालिएगा तो मेरे बच्चे लोग होता है स्थान होता है। क्या होता है? स्थान, या बात कर सकते हैं स्थान किसके अंतर्गत आता है? नाउन के अंतर्गत आता है। स्थान को नाउन ही ना कहते हैं भाई। तो देखिए, जो स्थान के पहले प्रयुक्त होता है अर्थात नाउन के पहले आता है, और ये जो होता है दूसरे शब्दों के साथ उसके संबंध को बताता है, यही प्रीपोजिशन होता है। क्लियर हुआ होगा? तो हम यहां बोल रहे हैं कि प्रीपोजिशन जो होता है संबंध बोधक होता है, और प्रीपोजिशन जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। प्री प्लस पोजीशन प्रीपोजिशन हो गया। तो नाम से ही पता चल रहा है मेरे बच्चे कि नाउन के आगे आने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं प्रीपोजिशन। उनका काम क्या होता है? नाउन पर नाउन के अन्य शब्दों से संबंध को बताना। ये इसका अर्थ हम बता रहे हैं। क्लियर?
अभी इसका डिफिनेशन बच्चे लोग पूछेंगे कि सर इसका डिफिनेशन हम लोग को दीजिए, तो आइए परिभाषा पर हम लोग बात करते हैं और सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे परिभाषा। यहां से हम लिखने वाले हैं मेरे बच्चे लोग क्या सर, परिभाषा, डिफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिफिनेशन। देखिएगा बहुत अच्छा क्लास लगेगा, पूरे के पूरे मेरे बच्चे फ्री में जो मिल रहा है ना इसको लेने की कोशिश करना है और कोशिश कीजिए समझने के लिए सभी मेरे बटालियन। तो परिभाषा हम यहां लिखने वाले हैं मेरे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। पोजीशन, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है और इसके संबंध अन्य शब्दों से क्या करता है मेरे बच्चा लोग, कराता है। अन्य शब्दों से क्या कराता है, संबंध को कराता है। अब देखिए डिफिनेशन हो गया होगा, किसी बच्चा को डिफिनेशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलो कोई दिक्कत। प्रीपोजिशन कोई पूछे, प्रीपोजिशन वह शब्द या समूह है जो किसी नाउन या परनाउन के पहले क्या होता है, प्रयुक्त होता है और ये कौन, नाउन और परनाउन अन्य शब्दों से क्या करता है, संबंध को बताता है कि उसका संबंध है तो है क्या। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेना चाहेंगे तो मेरे बच्चा लोग एग्जाम्पल अगर हम दे यहां से, तो एग्जाम्पल में देखो, जैसे में हम यहां एग्जाम्पल लिख रहे हैं, सही बच्चे लोग एग्जाम्पल देखेंगे। मैं लिखता हूं मेरे बच्चा लोग ध्यान देना, ऑन द बेंच। तो ये बेंच जो हो गया हमारा क्या कहलाएगा, तो मेरे बच्चा ये हमारा नाउन है कि नहीं है, ये नाउन है। और ऑन जो हमारा दिखाई दे रहा है यही सर हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन है। मेरे बच्चे लोग याद रखिएगा, ये प्रीपोजिशन हमेशा जो बात करते हैं नाउन के पहले प्रयुक्त होकर बताता है कि बेंच पर का मतलब इससे बोलने से पता चलता है कि बेंच पर कोई चीज है। और इसी को हम लोग वाक्य में बनाएंगे। तो जैसे वाक्य में थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, एक एग्जाम्पल सेंटेंस बनाकर दिख रहे हैं, हम बोलेंगे वह बेंच पर है, वह बेंच पर है। हम इतना कर दें वह बेंच पर है, तो बताइए तो कैसे बनेगा मेरे बच्चे लोग, तो हम लोग लिखेंगे ही और उसके बाद इज, हम लिखेंगे ऑन द, क्या लिख देंगे हम लोग, बेंच लिख देंगे। कोई दिक्कत यहां तक ना हुआ। देखो वो बोल रहा है वह बेंच पर है, तो बेंच पर कौन है, वह है। तो यहां पर किसके बीच में संबंध दिखा रहा है, तो बेंच एक नाउन है। ध्यान देंगे, जो है ही हमारा क्या होता है मेरे बच्चे लोग, तो प्रोनाउन होता है कि नहीं होता है, ये हमारा प्रोनाउन है। और बेंच जो बात कर रहे हैं ना, ये हमारा नाउन है। तो नाउन और परनाउन के जो बात करते हैं, बीच में हमारा जो बात कर रहे हैं, ये ऑन बताने की कोशिश कर रहा है कि ये दोनों के दोनों किस पर है सर, बेंच पर है। वह कहां पर है, बेंच पर। तो जब भी होता है बेंच पर, अब एक चीज आएगा सर, बेंच के साथ क्या ऑन लगता है, क्या बेंच के साथ इन ही लगता है, या बेंच के साथ एट लगता है, कुछ तो लगता होगा ना। आखिर ये लगता है तो कैसे लगता है, उसके बारे में हम लोग इसका पूरे के पूरे क्या पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं। क्लियर हुआ यहां तक। तो देखिए ये प्रीपोजिशन है, ये इंट्रोडक्शन था मेरे बच्चा, हम करवा चुके हैं। अब हम आगे चलेंगे एक एक स्टेप करते करते। तो एक बार बता दो सभी बच्चों को क्लियर हुआ यहां तक ना। चलिए मेरे बच्चे लोग यहां तक हो चुका है, जिन बच्चों को नहीं हुआ होगा उतार लेंगे और यहां से हम लोग आगे चलेंगे। मेरे बच्चे हम लिखने वाले हैं अब हम प्रीपोजिशन। जो बच्चों का प्रीपोजिशन नहीं आता होगा वो प्रीपोजिशन थोड़ा सा समझ लीजिएगा, कौन कौन से प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं, प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं मेरे बच्चे, हम आप लोग बच्चों को बताना चाहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर आता है सर इन आता है। इन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं सर, में बोलते हैं। अगला नंबर ऑन आता है, ऑन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पर होता है, कहीं कहीं में भी होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला नंबर हम लोग का आता है ऑफ आता है। ऑफ का मतलब सब लोग जानते हैं, संबंध वो बात करेंगे, का होता है, की होता है,
के होता है, ये होता है। सर अगला नंबर में विथ भी होता है प्रीपोजिशन। विथ मतलब होता है साथ साथ, साथ ही साथ, या बात करते हैं के साथ, तीनों अर्थ होता है। क्लियर हुआ कि ना हुआ? सर उसके बाद में अंडर होता है। अंडर, अंडर का मतलब होता है मेरे बच्चे के नीचे होता है। सब बच्चे लोग ध्यान रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में मेरे बच्चा हम लोग जो बात करेंगे सर फ्रॉम होता है। फ्रॉम का मतलब होता है से। जब दूर से आने की बातें होती है मेरे बच्चे तो वहां पर हम लोग से का प्रयोग कर लेते हैं, बताएंगे इसके बारे में। अगला नंबर हम लोग का आता है सर बिटवीन आता है। बिटवीन आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, ठीक है ना। क्या होता है? के बीच में। अगला नंबर मेरा बच्चा आपसे बच्चों के बीच में आएगा, एमोंग आएगा। एमोंग, एमोंग का मतलब ही होता है सर के बीच में। अब बच्चा इतना तक हम लोग समझ चुके हैं। तो अगला नंबर आप लोग के बीच में आता है सर यहां से एक और होता है फॉर। फॉर का मतलब होता है सर से, या बात करते हैं के लिए होता है, ठीक है ना सर। उसके बाद में आप लोग आइएगा तो सिंस भी होता है आपसे बच्चों का। सिंस, सिंस का भी मतलब से होता है। इसका भी मतलब होता है निश्चित बिंदु के लिए, ठीक है ना, निश्चित समय अवधि के लिए होता है। अगला नंबर ओवर का प्रयोग होता है। ओवर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? ऊपर में होता है। ओवर के मतलब के ऊपर के अर्थ में, ऊपर, यानी बात करते हैं ओवर का मतलब होता है के ऊपर में। ये आप सब बच्चों का जो बात। और पूछो, आइए हम लोग बाई का मतलब होता है के द्वारा होता है। और कोई जो जानते हैं मेरे बच्चे लोग? प्रीपोजिशन एबव होता है। आइए ध्यान से, इतना प्रीपोजिशन एबव का मतलब क्या होता है? एबव माने ऊपर में होता है, के ऊपर में, ठीक है ना। तो देखिए सभी जितने भी यहाँ पर लिखे हैं ना, इन सब प्रीपोजिशनों को हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है, अध्ययन करना है कि इन, ऑन, ऑफ, विथ, अंडर, फ्रॉम, बिटवीन, एमोंग, फॉर, सिंस, ओवर, बाय, एबव का प्रयोग होता कहाँ है। और इतना पढ़ लेंगे तो हम लोग का हाथ में प्रीपोजिशन आ जाएगा और नंबर कटने की मतलब कि डर नहीं होगा। सही बच्चों के यहाँ तक क्लियर हुआ? तो चलिए, जिनको बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिनको यहां से आगे बढ़ना है मेरे बच्चे लोग तो यहां तक देखिए, यहां तक हो गया। तब हम लोग चलते हैं अगला स्टेप में। अब हम लोग पढ़ेंगे, जिस समझने की कोशिश करेंगे और समझने के बाद दिमाग में डालना है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ, हेडिंग रहने वाला है यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन। यूज ऑफ सम सर प्रीपोजिशंस। हम लोग कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले नंबर 1 नंबर में आता है मेरे बच्चा। इसको हम एक बार थोड़ा सा, ठीक है ना, हेडिंग लगा दे रहे हैं कि ताकि दिक्कत ना हो। तो एक बार इसको हेडिंग लगा देते हैं कि किसी लड़का को दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। क्या नाम है इसका? है सर, तो पहला नंबर जानते हो क्या आने वाला है? पहला के नाम होगा मेरा बच्चा, याद रखना, पहला के नाम हो जाएगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं सर, क्या पढ़ने वाले? इन आएगा। क्या आएगा? इन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले तो समझेंगे कि इन क्या होता है। यूज ऑफ इन, ठीक है ना। इन का प्रयोग कहां पढ़ते हैं? तो देखो, इन का प्रयोग पढ़ने के लिए मेरे बच्चे ध्यान देना है। इन, और यहां पर हम बात करते हैं दूसरा नंबर में होता है सर यूज ऑफ ऑन होता है। क्या होता है सर? यूज ऑफ ऑन। ई होता है यूज ऑफ इन। तो देखो, इन का प्रयोग तब करना जब लगे कि चार दीवारी हो। चार दीवारी मतलब घेरा। अब घेरा में जितने भी सेंटेंस आएंगे वो सोचना कि घेरा के ही बात कर रहा है। जैसे हम बोलेंगे कि वह, देखो ध्यान से समझना, हम अगर यहां पर समझाना चाहें कि ये हमारा चार दीवारी है, ये घेरा है, और घेरा के इसको हम लोग बोलेंगे फील्ड। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे लोग? फील्ड। तो जब बोलेगा कि वो मैदान में है, यानी इस घेरा के अंदर में है आदमी, अर्थात यहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। और इन का मतलब क्या होता है? में। अगर हम बात मान लो कि हम बोलेंगे कार में, तो लोग इमेज दिमाग में डालो, कार में, तो कार में हम बोलेंगे है तो कार के ऊपर है, कार के अंदर होगा। कार घेरा हो गया भाई, कार में है तो कार ही होता है। अगर हम बोलते हैं कि वह बाजार में है, तो बाजार एक घेरा होता है, तो यहां पर हमेशा इन का प्रयोग होता है। देखो कि होंगे एग्जाम में, चाहे पेपर ऊपर में, चाहे ट्रांसलेट में इन का प्रयोग होता है। हम लोग बोलेंगे यहां पर, जैसे मान लो सामने हम बोलेंगे कि वह कमरे में है, तो कमरा के चार दीवारी के अंदर में होता है, तो वहां पर किसका प्रयोग होता है? इन का। तो इन का एक तो समझ चुके हैं। अब हम लोग ऑन का प्रयोग कर देंगे मेरे बच्चा लोग। तो ऑन में देखो क्या है कि जब हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु को स्पर्श करके रखते हैं ना, तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं मेरे बच्चा कि हम बोलेंगे कि मान लो हम यहां पर कि छत पर बच्चे हैं, छत पर
बच्चे हैं, चाहे बच्चे छत पर हैं। तो गौर फरमाना कि छत होता है, बच्चे यहां पर होते हैं ऐसे करके, ये हाथ छत हो गया, इसके ऊपर बच्चे हैं। तो बच्चे और छत का जो बात करते हैं, दोनों का दोनों, ये जो दोनों के दोनों क्या होते हैं, टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसन वाला स्पर्श देता है, क्या देता है मेरे बच्चा, स्पर्श। जब दो वस्तुएं आपस में स्पर्श हो तो हम लोग वहां किसका प्रयोग करते हैं, ऑन। इसका रूल्स देंगे, पहले फिलहाल समझो कि दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, इनका प्रयोग कैसे करते हैं, ऑन का प्रयोग कैसे करते हैं, फिर ट्रांसलेट और बात करते ग्रामर के जितने भी लेवल है वो सबके सब हाथ में हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चे समझाने के थ्रू में, तो जैसे में हम लोग चलेंगे, तो मेरे बच्चा जैसे में बता दो मेरे को, अगर मैं बोलता हूं कि पर, छत पर, मैं बोलता हूं छत पर, तो देखो छत पर का मतलब है ना क्या, छत पर सर, छत है, छत, छत, अब पर बोल रहा है तो उसके ऊपर में ही होगा कि नीचे में घुस गया होगा, नहीं। हम बोलेंगे कार में, तो कार के ऊपर के अंदर, हाँ, तो अंदर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे मेरे बच्चा, इन। लेकिन याद रहे घेरा, किसका सर, घेरा, घेरा, घेरा होना चाहिए, ये घेरा है, ठीक है ना, घेरा मत बोल देना, क्या चाहिए भैया, तो याद रखिए घेरा, अंदर घेरा, अंदर हो, और मेरा बच्चा घेरा हो, चार दीवारी हो, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं सर, इनका। और जब बोलेगा ऊपर, दूगो होता है, एवं भी होता है, ओभर भी होता है, लेकिन उसको हम बात नहीं कर रहे। स्पर्श करते हुए पढ़ोगे आगे चल के ऊपर के अर्थ में, तो एभव मिलेगा पढ़ने को, ओभर मिलेगा पढ़ने को, बुझा गया ना। तो तीनों अलग अलग है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन में कि अंतर क्या होता है। जब ऊपर की बात करेगा, जैसे छत पर हम बोल दिए हैं, गाड़ी पर हम बोल दिए, बांस पर बोल दिए, मैं तो नहीं बोले हैं, तो पर बोल रहे हैं, तो सोचो ना कि ऊपर लटक के नहीं आ रहा है, वो छत, बांस के छत पर है, यानी उसका बॉडी जो है ना स्पर्श कर रहा है। तो जब स्पर्श करेगा मेरा बच्चा, स्पर्श करते हुए ऊपर का अर्थ आएगा, तो हम लोग 100% किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे छत पर बोला ना, तो छत पर तो देखो, तो छत के ऊपर ही ना होगा, छत के ऊपर तो नहीं बोल रहा है, तो ऐसा जगह पर हम लोग किसका करेंगे सर, ऑन द, यहां पर कर लेंगे सर रूफ, ऑन द रूफ। बोलो क्लियर हुआ। अगर दूसरा सेंटेंस हम देते हैं एग्जाम्पल, कि हम बोलेंगे आई एम ऑन द ट्री, आई एम ऑन द ट्री, मैं, मेरे बच्चा मैं पेड़ पर हूं, तो क्या पेड़ के ऊपर में हूं, नहीं ना, पेड़ के डाली पर हूं, सटा हुआ होगा मेरा स्पर्श। तो ऐसा सिचुएशन में किसका प्रयोग होता है, ऑन का होता है। हमेशा ये जो नाउन है, ये सॉरी जो नाउन के आगे हमेशा आने वाला है प्रीपोजिशन, और यही प्रीपोजिशन जो होता है मैं और पेड़ के बीच में संबंध बताता है कि मैं हूं किस पर, पेड़ पर हूं, और यही प्रीपोजिशन हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को ना हुआ, तो पूरे के पूरे जान लो, दोनों में अंतर जान गए कि नहीं जान गए। इनका प्रयोग कहां करेंगे, अंदर में के जब घेरा रहेगा, चार दीवारी रहेगा, तो इसमें हम लोग प्रयोग कर लेंगे। दूसरा नंबर टेम्परेरी एक्शन में भी होता है, जो अस्थाई कार्य होता है, हम लोग उसका किसका प्रयोग करते हैं, इन। क्या अगर अस्थाई कार्य के लिए, जैसे मान लो कि मेरे बच्चा 2 नंबर में देखना, हम बोलेंगे कि मेरा दोस्त आर्मी में है, तो आर्मी एक मेरा बच्चा हो गया संगठन, और उसके अंदर में है तो भी घेरा हो गया। तो ऐसा सिचुएशन में किसका प्रयोग करेंगे, इनका। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि मेरा दोस्त कंपनी में है, कंपनी में, तो कंपनी भी हो गया, देखो ध्यान से, कोची अस्थाई घेरा वाला कंपनी हो गया ना भाई, कंपनी भी हो गया, एक नाम आ गया कंपनी, आर्मी। लेकिन इसमें हम लोग इनका प्रयोग नहीं करेंगे, कंपनी में हम लोग इनका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अस्थाई है कार्य। तो अस्थाई कार्य के लिए हम लोग इन का प्रयोग करेंगे, अस्थाई कार्य के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ऐट का, वो आगे हम पढ़ाने वाले हैं तब। तो समझ लीजिएगा ध्यान से मेरे बच्चे, अगर अस्थाई कार्य भी हो, अस्थाई सर एक्शन हो, अस्थाई मेरे बच्चा अस्थाई कार्य हो, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। याद रखें, जैसे में मेरा दोस्त आर्मी में है, मेरा दोस्त आर्मी में है, याद रखिएगा कहां पर है, आर्मी में है। तो गौर फरमाना मेरा बच्चा, माई फ्रेंड क्लियर इज, और यहां हम डाल देंगे इन आर्मी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक क्वेश्चन आता होगा कि सर द लगता है सब में, इन द, ऑन द प्रयोग होता है, तो द के बारे में थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। द लगने का मतलब होता है कि उसी पेड़ पर है, चिन्हित के लिए होता है। द का मतलब पूरे चांस बन जाता है कि द मतलब है। क्लियर हुआ ना, द का और कुछ नहीं है, द माने वही होता है। जैसे हम बोलेंगे कि आई एम द बॉय, यू आर द गर्ल, तो इसका मतलब होगा आप वही लड़की हो जो
बाजार में मिली थी। बात समझ रहे हो? तो द का मतलब फिक्स और तय नहीं, वो जाना पहचाना आदमी है। तो वहीं हमेशा में द चलता है और लड़के इस पर समझ ही नहीं पाते कि द क्यों आता है, द कहाँ होता है। द का मतलब जिस चीज को नाउन को दर्शा रहा है ना, वो फिक्स नाउन कर दिया कि वही नाउन है। क्लियर हुआ? तो चलिए यहां तक जान गए ना। अब ऑन का प्रयोग पर फिर से आते हैं। ऑन का प्रयोग का मतलब क्या होता है सर? स्पर्श करने में आता है, देख लिए होंगे। किसी के जन्म को दिखाना, अंतर पड़ गया, यानी जन्म दिखाना है, जन्म समय अवधि दिखाना हो, फिक्स टाइम दिखाना हो, तो यहां पर भी क्या होता है? क्लियर हुआ ना? हुआ था। तो ऑन का प्रयोग और बात करते हैं इन का प्रयोग। तो अगर यहां से दो चार को सेंटेंस हम देते हैं मेरे बच्चे लोग, तो क्या समझ पाएंगे सभी के सभी लोग? अगर पहला सेंटेंस होता है कि मेरा बच्चा मैं देता हूं कि पहला नंबर कि बच्चे विद्यालय में हैं। क्लियर? बच्चे विद्यालय में हैं। दूसरा नंबर देता हूं मेरे बच्चा, बच्चे विद्यालय में हैं। सीता कमरे में हैं। तो क्या कितने बच्चे लोग बना पाएंगे? तीसरा नंबर वह छत पर नाचती है। चौथा नंबर राधा बाजार में है। तो बता दो मेरे बच्चे कैसे बनेगा? इस सब चीजों में देखोगे तो कौन कौन सर हमारा प्रीपोजिशन है, उन सब चीजों को गौर फरमाना। यहाँ में है सर, यहाँ पर में है सर, पर है और यहाँ पर में है। ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। और इसी प्रीपोजिशन में याद रखना है कि कैसे कब हम लोग बनाएंगे। तो तोड़ लो, जिसको नहीं बनाने आता है वो देखो। बच्चे हैं, तोड़ो तो लोग। पहले नंबर देखो, बच्चे हैं। देखो पहले एक ट्रिक दे रहे हैं, तो लोग को ट्रिक दे रहे हैं, जो ट्रिक की मांग करते हैं ना। जो प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन के आगे देखो क्या है? नाउन। इसको घेर लिया करो। क्लियर हो गया? में के आगे क्या है सर? घेर लिया करो। बनाने के तरीका, छत के आगे जो है ना उसको घेर लिया करो ऐसे, बाजार के आगे उसको घेर लिया करो आगे, ठीक है ना। और जो घेरे हो ना उसका अंत में मीनिंग लिखना। तो लोग हमेशा अंत में मीनिंग लिखना, तो लोग 100% सही होगा। अब देखो बच्चे हैं, तो बच्चे को हम लोग करेंगे सर चिल्ड्रेन। बोल, बात सही है? अब बच्चा बहुवचन है तो इसके साथ आर तो प्रयोग करेंगे। चिल्ड्रेन आर। अब देखो विद्यालय में, तो यहां पर इन का मीनिंग पहले आएगा और विद्यालय का मीनिंग बाद में जाएगा। तो चिल्ड्रेन आर इन द, हम लोग कर देंगे सर क्या? तो मेरे बच्चे लोग स्कूल कर देंगे, विद्यालय। क्लियर हुआ? अब देखो सीता कमरे में है, तो सीता है पहले बनाओ ना, कैसे बनेगा? तो सीता हो जाएगा पहले, सीता इज हो जाएगा। अब मेरा बच्चा बता दो, इन द कमरे का मतलब होता है इन द रूम। अभी लगले बताया ना कि द का प्रयोग क्यों हुआ? रूम को दर्शाने के लिए। द जहां पर आता है फिक्स कर देता कि वही नाउन है, उसी कमरे में है, फिक्स है। मतलब बहुत से कमरे हो रहा है। चलिए अगला, वह छत पर नाचती है, वह नाचती है, टेंस आ गया सर, सी हो जाएगा। और यहां पर हम लोग डांसेज करेंगे, ऑन द का कर देंगे मेरे बच्चा, रूफ कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला है कि राधा है, तो मेरे बच्चे राधा को हम लोग लिखेंगे राधा इज। अब बता दो क्या करेंगे? इन द मार्केट, राधा बाजार में है। बताइए तो क्लियर ना हुआ? ये छोटे छोटे मेरे बच्चे अभी समझना है ट्रांसलेट में, फिर इसका यूज बड़े बड़े करते करते हम लोग आगे पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ ना? तो ये इंट्रोडक्शन क्लास था। सभी बच्चे लोग DNL क्लासेज पर ये वीडियो मिलने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मेरे बच्चे अपने दोस्तों में शेयर किए, पूरे के पूरे ग्रामर आप लोग के बीच जाने वाला है, चाहे आप 12th के, चाहे आप 10th हैं, चाहे आप 12th बच्चे हैं, आप सभी बच्चों के लिए है। ठीक है? तो चलिए क्लियर हो चुका ना? तो उतारिएंगे ना इसको ना सभी लोग? तो चलिए हम शुरू से कर दें, जो नहीं उतारे होंगे इसको अब शुरू से उतारेंगे। तो यहां तक हम लोग का हो चुका था, हुआ था ना? चलिए बच्चों इसको उतार लो।